पर्सनली निजी रूप से हम उसका धन्यवाद करने वाले बन सके। लेट्स जस्ट थैंक द लॉर्ड। आइए परमेश्वर का धन्यवाद अपने शब्दों में करें आज हर उस भलाई के लिए जो उसने हमारे लिए की, हर उस क्रूस की मृत्यु के लिए, हर उस कोड़ों की घाव के लिए, हर उस चंगाई के लिए, हर उस परमेश्वर के प्रदान करने वाले सामर्थ के लिए, हर उस प्यार के लिए। जब जब हम टूटे आज उसने हमें संभाला। आज परमेश्वर के सामने आकर उसकी भलाई का धन्यवाद करें और कहे परमेश्वर तू सदा मेरे लिए हमेशा मेरी जरूरत के स्थान पे खड़ा है। आज मैं तेरे आराधना के स्थान पे खड़ा होना चाहता हूँ परमेश्वर। आज कहते परमेश्वर मैं यहाँ तेरे लिए आया हूँ, सिर्फ तेरे लिए परमेश्वर, तेरी आराधना करने के लिए, तेरे सामने झूमने के लिए परमेश्वर, तेरी आवाज सुनने के लिए परमेश्वर, तेरा स्पर्श पाने के लिए परमेश्वर। आज प्रभु जैसे उस लहू बहने वाली स्त्री ने परमेश्वर तुझे छूना चाहा, आज मैं भी तुझे छूना चाहता हूँ परमेश्वर। आज प्रभु मैं भी तुझसे छूकर आज प्रभु चंगाई पाना चाहता हूँ, शांति पाना चाहता हूँ। आज प्रभु यीशु के नाम से आज रिश्तों में चंगाई चाहता हूँ परमेश्वर, आज परिवारों में चंगाई चाहता हूँ परमेश्वर। आज यीशु मसीह के नाम से आज परमेश्वर को छूने के लिए आज उस लहू बहने वाली स्त्री के समान हर एक भीड़ को चीरते हुए आज हम परमेश्वर के आगे और आगे बढ़े और कहे आपने कहा जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते वहां मैं उनके बीच में रहूं। आप हमारे बीच में हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। और आज इस समय प्रभु हम स्तुति और आराधना के लिए यहाँ पे आए। आज हमें बेस्ट स्तुति और आराधना करने में सहायता हमें कीजिए। आत्मा और सच्चाई से जैसे आप चाहते हैं वैसी स्तुति और आराधना करने में सहायता कीजिए। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुशियाँ मनाए
कीजिए, सभी की मदद कीजिए। जो बातें हमारे बल में संभव नहीं प्रभु जी, हमारी शक्ति से संभव नहीं है, वो सिर्फ तेरी आत्मा के द्वारा संभव है प्रभु जी, क्योंकि तेरा आत्मा सहायक है पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा प्रभु हमें मार्ग दिखाता है प्रभु जी। तेरा आत्मा प्रभु हमें सत्य और झूठ के बीच में अंतर करने में योग्य है पिता परमेश्वर। आज वही सत्य का आत्मा जो सत्य के मार्ग पे अगुवाई करता है प्रभु, अपनी देह की असत्य के मार्ग पे अगुवाई कीजिए पिता। पवित्र आत्मा ही आज अपने लोगों पे नियंत्रण लेकर अपने महिमा में प्रवेश करने में आज हम सभी की मदद और सहायता कीजिए पिता। Oh
वचन कहता है यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। बस एक बात को पक्का कीजिए कि परमेश्वर आपके पक्ष में हो, आप परमेश्वर के वचन के पक्ष में हो, यानी उसके वचन के साथ लेने देने वाले, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले बने, क्योंकि वचन पे चलने वालों को हमेशा वो आशीष देता आया है। अन्य ने कभी से कि हम उसको छोड़कर किसी और को नहीं बोलेंगे। अपनी हर एक चिंता बोझ को उसी को देंगे, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। उसी के आगे अपने निवेदनों को रखें, क्योंकि वो कहता है किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर एक बात में प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के चरणों में चढ़ाओ, ताकि परमेश्वर की शांति जो मनुष्य की समझ से परे है हमारे हृदय और मन दोनों को प्रभु में सुरक्षित रखे। आइए परमेश्वर को अपने हर एक डर को, अपने हर एक कंसर्न को दीजिए इस समय में, तो कभी परमेश्वर मुझे आपकी इच्छा में चलने का अनुग्रह प्रदान कीजिए। ये हमारे पिता धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप हमारे भविष्य को अपने हाथों में लेके चलने वाले परमेश्वर हैं। हमारा अतीत प्रभु हमने आपको नहीं सौंपा, लेकिन आज हम अपना आज और अपना भविष्य आपको सौंपते हैं प्यारे पिता, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जो कुछ आपके हाथों में है वो सुरक्षित है प्रभु।
आज हम अपना जीवन, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपनी नौकरियां, जो कुछ आपने हमें दिया है प्रभु जी, सब कुछ आपको सौंपते हैं पिता। आज हम सबको संभालने में योग्य नहीं है, लेकिन आप सबको संभालने में योग्य है प्रभु जी। आज हम जहाँ कमजोर हैं, आप आइए अपना नियंत्रण कीजिए मेरे पिता, ताकि प्रभु आज हमारे बल से नहीं, हमारी शक्ति से नहीं प्रभु, आपकी आत्मा के द्वारा सबको संभाला जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना निवेदन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जो भी प्रेयर सेंटर गैलिसिया में आए हैं, आप सभी को जय मसीह की। आगे बैठना चाहते हैं आगे बैठ सकते हैं, जहाँ बैठना चाहे वहाँ बैठ सकते हैं। आपको जहाँ कंफर्टेबल लगता है आप वहाँ बैठे। हमें से काफी लोगों को मालूम है, काफी लोगों को शायद ना भी मालूम हो, आज मदर्स डे है, यानी माओ का दिवस है। आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। यानी आप अगर माँ हैं तो परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके साथ बना रहे, आपको अपने में मजबूत रखे, ताकि आप अपने परिवार का, अपना और अपने जो भी जिम्मेदारी है उसे बेहतर रूप से निभा सके। आइए समय वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। इस समय पर हे हमारे सच्चे जीवित पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय हम अपने आप को, कलीसिया को प्रभु जी आपके अनुग्रह के हाथों में लाते हैं। आए पवित्र आत्मा हम सभी पे अपना नियंत्रण लीजिए पिता, और आज हमें अपने वचन से प्रभु एक माँ के संदर्भ को, एक माँ की जिम्मेदारियों को, एक माँ की कर्तव्यों को, एक माँ की भूमिका को और बेहतर रूप से समझने में मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता, ताकि इस भवन में उपस्थित ऑनलाइन के माध्यम से जो भी माँ इस संदेश को सुने प्रभु, अपने जीवन में उसे अपनाने वाली और आपकी इच्छा को अपने जीवन से पूरी करने वाली बने पिता। धन्यवाद के साथ मैं अपने आप को, कलीसिया को प्रभु, ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हर एक जीवन को आपके लहू की सुरक्षा में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इस समय पर आइए हम, बहुत सी माओं से आपने सीखा होगा बीते गए समय में, लेकिन आज जिस माँ से हम सीखने जा रहे हैं वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह की माँ है, जो मरियम है, उसके जीवन से हम सीखेंगे। तो कुछ वचन मैंने लिखे नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर पीटर से कि वो मेरी पढ़ने में मदद करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 28 से लेकर 38 पद है, जो बताता है कि जब स्वर्गदूत मरियम के पास में आया तो किस तरीके का अभिवादन। क्रिसमस के समय पे ज्यादातर ये वचन पढ़े जाते हैं, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हम मरियम से सीखेंगे, जो यीशु मसीह को जन्म देने वाली, इस पृथ्वी पे लाने वाली एक माँ थी। उसके जीवन की किन किन बातों से हम सीख सकते हैं और कैसे अपने बच्चों को परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में आगे खड़ा कर सकते हैं, इन बातों को आज हम सीखने जा रहे हैं। तो लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 28 से लेकर हम 38 पद को हम देखने जा रहे हैं। लूका 1 अध्याय 28 वचन। स्वर्गदूत ने उसके पास आकर उससे कहा, प्रणाम, प्रभु की कृपा तुझ पर हुई है, प्रभु आपके साथ है। और इस कथन से वे बहुत घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का अर्थ क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरो मत, परमेश्वर ने आप पर कृपा की है। देखिए, आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखेगी। वह महान होगा और सर्वोच्च परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसको उसके पूर्वज दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के वंश पर सदा सर्वदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे संभव होगा, क्योंकि मैं पुरुष को नहीं जानती। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च परमेश्वर का सामर्थ आप पर छाया करेगा। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होगा वो पवित्र होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलीशिबा को भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
मरियम ने कहा, देखो मैं प्रभु की दासी हूँ, आपके कहे अनुसार मेरे लिए हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। में तो यहाँ पे हमने यीशु मसीह के सामने स्वर्गदूत उपस्थित हुआ और यीशु का जन्म की घोषणा उसने मरियम के जीवन में की कि किस तरीके से वो गर्भवती होगी, किस उद्देश्य के लिए परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा। और दो मुख्य बातें जो यहाँ पे ध्यान देनी है। पहली बात जो मरियम से बोला गया कि प्रभु तेरे साथ है, ये बहुत अच्छी परमेश्वर का एक वायदा है बाइबल में। जिस तरीके से परमेश्वर के पुत्र को वो जन्म देने जा रही थी, इसके लिए बहुत जरूरी था कि परमेश्वर उसके साथ हो। क्यों? क्योंकि वो एक कुंवारी थी और कुंवारी होकर परमेश्वर के पुत्र को जन्म देने जा रही थी। उसका परमेश्वर की उपस्थिति का होना उसके जीवन में बहुत जरूरी था, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति है जो आपको और मुझे हर एक असंभव परिस्थिति में भी खड़े होने का साहस प्रदान करती है। आपने अगर परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया है अपने जीवन में, तो आपको पता है प्रभु की उपस्थिति का आना और प्रभु की उपस्थिति का ना होने में बहुत अंतर है। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ नहीं थी, लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उस दिन हमारा परमेश्वर के राज्य में जन्म होता है। परमेश्वर स्वयं हमारे अंदर उपस्थित होकर रहना शुरू करता है। तो सबसे पहली बात जो परमेश्वर ने मरियम को जो माँ बनने जा रही थी और इस संसार के उद्धारकर्ता की माँ बनने जा रही थी, उसमें जो बात सबसे पहली उससे बोली कि तू तेरे साथ परमेश्वर है। और आज हर एक माँ के साथ परमेश्वर होने का वायदा करता है। आप अगर माँ हैं तो परमेश्वर का सबसे पहला एक अभिवादन, एक न्योता है, एक आपको आशीष है कि परमेश्वर आपके साथ है। आपके जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में, जो आप अपने बच्चों के जन्म से लेकर उन्हें बड़े होने तक जिन भी उतार चढ़ावों में आप निकल रहे हैं या निकलेंगे, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ होने का वायदा करता है यहाँ पे। और दूसरी बात हम देखते हैं कि क्या मरियम परफेक्ट वुमन थी, एक परफेक्ट माँ थी? क्योंकि जब हम बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो कई बार कई लोग के साथ परिवार होता है, उन्हें सपोर्ट करता है, उन्हें गाइड करता है कि किस तरीके से बच्चों को पालना है, बड़ा करना है, उनके खाने का ध्यान रखना है, उनके चीजों का ध्यान रखना है। कईयों के साथ कोई नहीं होता और वो गलतियां भी करते हैं अपने बच्चों के पालन पोषण में। तो मरियम के केस में अगर हम ध्यान से देखें तो मरियम एक परफेक्ट मदर नहीं थी। परमेश्वर ने उसको इसलिए नहीं चुना था कि वो गलतियां ना करने वाली औरत है। और हम ये ना सोचे कि हम एक गलती करने वाली माँ हैं या हमने भी अपने बच्चों को पालने पोसने में कई गलतियां की होंगी, तो हम परमेश्वर ने हमें नहीं चुना या हम गलतियां नहीं कर सकते। आप सभी ने बाइबल में पढ़ा है लूका सुसमाचार उसके 2 अध्याय में, जब वे 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वह लड़का यीशु यरूशलेम में ही रह गया। और यह बात उसके माता पिता नहीं जानते थे। ये समझकर कि वह और यात्रियों के साथ होगा, एक दिन के पड़ाव पर निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान के लोगों में ढूंढने लगे, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौट गए। कितनी बड़ी गलती! एक दिन पूरा हो गया, पता ही नहीं बच्चा है कहाँ। एटलीस्ट हमने तो ये गलती नहीं करी। आप में से किसी ने करी कि पूरा दिन आपको पता ही नहीं आपका बच्चा है कहाँ? कोई है माँ ऐसी? लेकिन ये मरियम जिसने यीशु मसीह को जन्म दिया, हम उसके जीवन में देखते हैं पूरा एक दिन के पड़ाव पे वो आगे निकल गए। ट्रैवलिंग कर रहे थे, यरूशलेम को गए थे, वहां फसह का पर्व था, 12 वर्ष का था यीशु मसीह, कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, आशा सिद्धार्थ की उम्र का रहा होगा। तो हम जहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पूरा एक दिन निकल गया, उस माँ को ये नहीं पता कि मेरा बच्चा है ही नहीं, होगा किसी के साथ। कितनी केयरलेस मदर थी। ये बात बताती है बाइबल का संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। मरियम एक परफेक्ट मदर नहीं थी, एक सिद्ध माँ नहीं थी, ऐसी नहीं थी जिसने जीवन में गलती नहीं की। तो अगर हम अपने आप में कई बार गलतियां करते, अपने आप को पाते हैं, अपने बच्चों को बड़ा करने में, उनका पालन पोषण करने में, उनको कई बातें सिखाने में, और हमसे भी चूक हो जाती है, तो अपने आप को दोषी ना समझे।
हम सभी मनुष्य हैं, मरियम भी एक मनुष्य थी, एक व्यक्ति थी, लेकिन परमेश्वर ने उसका चुनाव इसलिए नहीं किया था कि वो परफेक्ट थी। आज जो बच्चे परमेश्वर ने मुझे सौंपे हैं, जो बच्चे परमेश्वर ने आपको सौंपे हैं या आगे भविष्य में सौंपेगा, वो इसलिए नहीं सौंपेगा कि आप में कोई कमी नहीं है, इसलिए आप एक सही माँ हो इस बच्चे का पालन पोषण करने में। परमेश्वर कभी भी ये बातों को नहीं देखता, क्योंकि परमेश्वर जानता है हर एक मनुष्य कमजोर है, हर एक मनुष्य में नासमझी होती है, हर एक मनुष्य बीमारी से निकलता है, हर एक मनुष्य तकलीफों से निकलता है, गरीबी से निकलता है, संघर्षों से निकलता है, रिश्ते के संघर्षों से निकलता है, नौकरी के संघर्षों से निकलता है और कई बार अपना आपा खो बैठता है। परमेश्वर जानता है ये सारी बातें। तो मरियम के जीवन से सीख रहे हैं कि मरियम ऐसी माँ नहीं थी जिसने कभी गलती नहीं की, वो भी एक माँ थी, उससे भी गलती हुई थी। हाँ, यीशु वापस मिल गया, यीशु उनके साथ फिर वापस चला गया, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर उसके जीवन की कमी के रूप में इसलिए हमें दिखाना चाहता है ताकि हम समझे कि माँ होके गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मरियम से भी हुई, उसने जानबूझ के गलती नहीं की कि हम अपने बच्चे के प्रति लापरवाह। कोई माँ जानबूझ के गलती नहीं करती। आप भी अगर मुड़ के देखें, कई गलतियां हुई होंगी, लेकिन जानबूझ के नहीं हुई होंगी, अनजाने में हर एक व्यक्ति से गलती हो जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि याद रखिए कि वह एक आदर्श माँ नहीं थी, जिसने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर पैदा किया, जिसने यीशु मसीह को 30 साल तक बड़ा किया, उसका पालन पोषण किया, उसकी देखभाल की, वो भी एक आदर्श माँ नहीं थी। इसलिए अगर हम उस गलतियों को कर देते हैं तो अपने आप में इतनी बड़ी बात हमें उसे नहीं बनाने की आवश्यकता है। बहुत सी माएँ हैं जो चिंतित होती हैं अपने बच्चे को जब वो बड़ा करती हैं, कई चीजों से डरती हैं, अपने बच्चे के भविष्य के प्रति डरती हैं, कई खतरों से डरती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहला अभिवादन जो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मरियम के सामने किया था, वो यही किया था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे साथ है। इससे जब आप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, तो आप कभी मत भूलिए इस बात को कि परमेश्वर आपके साथ है, उनको पालने में, उन्हें बड़ा करने में, उनकी देख रेख करने में। दूसरा अभिवादन जो स्वर्गदूत ने किया था, वो उसने 30 पद में बोला कि प्रभु का अनुग्रह तुझ पर है। पहला, प्रभु तेरे साथ है, दूसरा, प्रभु का अनुग्रह तेरे साथ है। शायद आपको अनुग्रह का मतलब नहीं मालूम। अनुग्रह का मतलब होता है कि जो आपके पास नहीं है वो परमेश्वर आपको देगा, जिसके आप योग्य नहीं हो वो परमेश्वर आपको देगा, जो आप खुद कमा नहीं सकते, अपनी मेहनत से कर नहीं सकते, वो परमेश्वर आपको देना चाहता है। इसे अनुग्रह कहते हैं। इसे बाइबल में लिखा है कि सच्चाई और अनुग्रह दोनों यीशु मसीह के द्वारा आया। यीशु मसीह सच्चाई भी लेकर आया, लेकिन अनुग्रह भी लेकर आया कि अगर तुम पापों से मन फेरोगे तो परमेश्वर की दया को पालोगे, परमेश्वर की कृपा तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। सच्चाई है कि हम सभी पापी हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह क्या है कि अगर हम उसके क्रूस पर विश्वास करके अपने मन को पाप से फेरेंगे तो वो हमारा राजा बनेगा, हमारी सुरक्षा बनेगा, हमारी मददगार बनेगा, अगर हम उसकी इच्छा में चलने का चुनाव करेंगे। तो हमें ये बात समझने की आवश्यकता है कि वो माँ परफेक्ट नहीं थी, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर का अनुग्रह था कि उसके अनुग्रह से वो उस बच्चे को पाल पाएगी, उसे वैसा बना पाएगी जैसा बनाने के लिए परमेश्वर ने उसे सौंपा है। दूसरी बात जो हम इस बात में समझते हैं कि जो बात हर एक माँ को जानने की आवश्यकता है कि आपके बच्चे को आपके लिए चुना गया है और आपको अपने बच्चे के लिए माँ के रूप में परमेश्वर ने चुना है। फिर से मैं आपसे कहूंगी कि आपको अपने बच्चों के लिए माँ होने के लिए परमेश्वर ने चुना है, और जो बच्चे आपको दिए गए हैं वो बच्चे को भी ये समझना है कि इसे, इन लोगों को परमेश्वर ने मेरे माता पिता के रूप में चुना है। मरियम ने यीशु का जन्म नहीं चुना था, परमेश्वर ने चुना था। अगर आप देखिए तो उसने कहा तू गर्भवती होगी, तुझे पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। पहली बात तो बच्चा पैदा होगा, ये मरियम का चुनाव नहीं था। आप में से कई माँ हैं, आपने नहीं सोचा होगा कि आप अभी प्रेग्नेंट हो जाए,
लेकिन आपको पता चला कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। कई लोग हमारे जान पहचान में आते हैं जो प्लान करके नहीं चलते, लेकिन सडनली उन्हें पता चलता है शादी के बाद कि वो गर्भवती है। आपकी योजना में नहीं था वो बच्चा, लेकिन परमेश्वर की योजना में था वो बच्चा। फिर जब बच्चा गर्भ में आता है तो एक कश्मकश चलती है, लड़का लड़की, लड़का लड़की। कई लोग अल्ट्रासाउंड से पता करने की कोशिश करते हैं, कई लोग डॉक्टरों से पूछते हैं, अल्ट्रासाउंड वालों से पूछते हैं, लेकिन मरियम को तो ये भी चुनाव करने की स्वतंत्रता नहीं थी कि बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी। आज हमारे पास भी इस बात की स्वतंत्रता नहीं है कि मेरी पहले बेटी होगी या मेरा पहला बेटा होगा। ये भी परमेश्वर ने चुना। आपके और मेरे पास तो एटलीस्ट उसका नाम रखने की स्वतंत्रता है। यहाँ तो परमेश्वर ने मरियम को उसका नाम भी चुनने की स्वतंत्रता नहीं दी कि वो खुद तय कर सके कि जो बेटा मेरे यहाँ पैदा होने वाला है उसका नाम मैं क्या रखूंगी। बेटा होगा, परमेश्वर ने तय किया। क्या लिंग क्या होगा, परमेश्वर ने तय किया। नाम क्या होगा, परमेश्वर ने तय किया। आज आपने तय किया आपका बच्चा काला होगा, गोरा होगा, नाक टेढ़ा होगा, सीधा होगा, ऊंचा होगा, छोटा होगा, वजन कम होगा, ज्यादा होगा। आप में से कितने कहते हैं हमने तय किया। आप किस घर में पैदा होंगे, क्या आपने तय किया। आप किस जाति में पैदा होंगे, आपने तय नहीं किया। किस भाषा में पैदा होंगे, वो भी आपने तय नहीं किया। ये सब कुछ उस परमेश्वर ने तय किया है। जब चुनाव हमारा नहीं है, हमने नहीं चाहा कि ये बच्चा हमारे घर में जन्मे, हमने नहीं चाहा कि हम इसकी माँ बने, उस बच्चे ने नहीं सुना कि मैं उसकी माँ बनूं, तो फिर हम कैसे उसके जीवन की सब बातों के लिए खुद को दोषी या खुद को शिरोमणि बना सकते हैं। कई हैं जो गलतियां करके सोचते हैं कि हमने अपने बच्चे अपने आप को दोषी मानते रहते हैं। कई हैं जो बच्चों को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाके अपने आप को गर्व से कुछ भी थोड़ा सा अपने कंधों को ऊंचा करने लगते हैं। चाहे वो कलीसिया के बच्चे हो, चाहे वो परमेश्वर इस सृष्टि के बच्चे हो, याद रखिए उसका कोई श्रेय मनुष्य को नहीं जाता, उसका सारा श्रेय परमेश्वर को जाता है। इसलिए पौलुस कहता है किसी ने बोया, किसी ने पानी दिया, बढ़ोतरी देने वाला परमेश्वर है। ना तो बोने वाला कुछ है, ना पानी डालने वाला कुछ है, परमेश्वर है। इसलिए हर एक माँ को उसके बच्चे के लिए चुना गया है और हर एक बच्चे को उस माँ के लिए चुना गया है। जब मैं छोटी थी, मेरी सोच शुरू से मेरे परिवार से काफी अलग रही और मुझसे मिलने वाले ज्यादातर लोग बोलते थे तुम इस परिवार के लगते नहीं हो, क्योंकि मेरे सोचने का, मेरे काम करने का तरीका मेरे परिवार से काफी अलग था। और जब कभी झगड़े होते या परिवार में होता है, बच्चे और माँ बाप टीनेजर में जब हम आते हैं, तो मैं हमेशा कहती थी अगर ऊपर वाले ने मुझसे पूछा होता तो मैं कभी तुम्हारे घर में पैदा नहीं होती। आज मुझे अपने इन शब्दों पे शर्मिंदगी है कि मैं भूल गई कि उस परमेश्वर ने तय किया। मैं कोई नहीं होती ये तय करने वाली कि कौन मेरे माँ बाप बनेगी। उस परमेश्वर ने सृजा, उस परमेश्वर ने तय किया, उसके अनुग्रह से ही वो परिस्थिति आई जिसमें मैं परमेश्वर मसीह के पास आई। आज बच्चे बोलते हैं, कई बार ऐसे शब्दों को निकालते हैं, मैंने निकाले हैं, अपने मन, माँ बाप के मन को तोड़ा है, तो हमारे बच्चे भी कई बार ऐसे शब्द निकालते हैं जो हमारे मन को तोड़ते हैं। पर याद रखिए आपने नहीं चुना। अगर आप किसी कलीसिया के सदस्य हैं तो आज मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि आपने तय नहीं किया कि आप इस कलीसिया में आए, ये परमेश्वर ने तय किया है। और अगर आप जाते हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा का विरोध करते हैं। ये आपने तय नहीं किया, ये मैंने तय नहीं किया कि मैं विक्ट्री फैमिली सेंटर के द्वारा परमेश्वर को जानूं, परमेश्वर में बढ़ूं, परमेश्वर की इच्छा में चलूं। ये परमेश्वर का फैसला है। वरना बहुत है कलीसिया, बहुत है पास्टर, बहुत है माँ बाप, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उनके घर में पैदा नहीं किया, परमेश्वर ने तय किया है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर की विधि का विरोध करता है, परमेश्वर के निर्णय का विरोध करता है, वो परमेश्वर का विरोध करता है। इसलिए हम परमेश्वर ने अगर हमें माँ बाप दिए हैं तो उन माँ बाप को दुत्कारे नहीं। अगर हम बच्चे हैं उन्हें तुच्छ ना जाने, कभी अपने माँ बाप को तुच्छ मत जानिए और कभी भी हम अपने बच्चों को भी तुच्छ ना जाने, जब हम आगे देखते जाएंगे वचन में। तो ये परमेश्वर ने तय किया है। आप परफेक्ट मदर हैं अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चे भी आपके साथ
जोड़ने के लिए, आपके तरीके से बढ़ने के लिए परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। इसे हर एक बच्चा जो आपके घर के अंदर है, हमें परमेश्वर ने उसे दिया है, परमेश्वर ने तय किया है, उसे प्यार करना है, उसे बढ़ाना है, उसे सिखाना है। जब यीशु मसीह पर मरियम के साथ था तो वहां 3 बातें लिखी हैं कि वो बुद्धि में बढ़ा, वो दिल डोल में बढ़ा, वो परमेश्वर और मनुष्य दोनों के पक्ष में बढ़ा। मरियम ने उसे तीनों तरीके से बड़ा किया और हम में से हर एक माँ को अपने बच्चों को तीनों तरीके से बड़ा करना होता है। उनके शरीर का देखभाल करना, उनको सही से खाना पीना खिलाना, उनकी बुद्धि यानी उन्हें संसार के ज्ञान में भी बढ़ाना, परमेश्वर और मनुष्य का यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जीना सिखाना, पापों से मन फेरना, ये सारी जिम्मेदारी हम माओ की जिम्मेदारी में परमेश्वर ने सौंपी तीनों क्षेत्रों में। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं अपने बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें वो बुढ़ापे से भी ना हटे। आज जिस तरीके से हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, क्या हम मानते हैं कि हाँ वो सही शिक्षा है जिसमें वो बुढ़ापे से भी ना हटे? अगर हमारा बच्चा गलत बात के लिए जिद करता है और हम जिद वालों को मान लेते हैं, उनकी जिदों को मानते चले जाएंगे, आपको लगता है कि हम भविष्य के लिए एक सही नागरिक को खड़ा करेंगे? कहाँ उसकी जिद मानी जाएगी? जहाँ काम करने जाएगा उसके तरीके से लोग चलेंगे? जिस परिवार में जाके वो शादी करेगा या जिस लड़की से वो शादी करेगा या जिस लड़के से वो शादी करेगी, क्या वो उसकी जिद पे मानेंगे? क्या हर एक ख्वाहिश को उसकी पूरी कर देंगे? अगर नहीं तो हम ऐसी जिदों पे अपने बच्चों को ना पालें। परमेश्वर का वचन कहता है जो बच्चा अपनी मनमानी में छोड़ दिया जाता है वो अपने माता पिता की लज्जा का कारण बन जाता है। इसे हम अपने बच्चों को मनमानी करने वाला ना बनाए कलीसिया। हम उन्हें परमेश्वर का वचन और शिक्षाओं में खड़ा करें। बाइबल में एफिसियों में लिखा है कि हर एक माँ बाप को ये लिखा गया है कि अपने बच्चों को रीस मत दिलाओ, लेकिन प्रभु की शिक्षा और चेतावनियों में उनका पालन पोषण करो। आत्मिक क्षेत्र पे बच्चे को शिक्षित करना है, उन्हें चिताना है कि बेटा ये गलत है और अगर तू ये मार्ग नहीं छोड़ती या नहीं छोड़ता तो इसका अंत तेरा अच्छा नहीं होगा बेटा। और जितने माँ बाप ने नहीं चिताया वो हमेशा रोते आए हैं। बच्चों को कभी भी माँ बाप की बातें अच्छी नहीं लगती, एक बार से ज्यादा लेक्चर हो जाते हैं। सही है कि नहीं? कितने माँ बाप सहमत है मेरी बात से? एक बार बोल तो सुने ना सुने, बस करो ना, बहुत हो गया, क्या बोलते रहते सुबह से शाम। माँ बाप बेचारे फिर भी बार बार वही बातें कितने साल के सफेद काले से सफेद हो गए, काले कर रखे हुए गलत बात। लेकिन वही बात है, माँ बाप थकते नहीं अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाने में। बाहर वाले के साथ हम रुक जाते हैं लेकिन अपने बच्चों के साथ नहीं रुक पाते। ये हमारा प्यार है जो बार बार हमारे बच्चे सुने ना सुने बोलते रहते हैं, समझाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं। कुछ बातें हैं जो कोई किसी भी माँ को नहीं करनी चाहिए, जिसमें पहली बात है कि कभी भी आप अपने बच्चे पर विश्वास करना बंद ना करें, जो हम मरियम से सीखेंगे। एक बच्चे के जीवन में सबसे पहला शिक्षक और सबसे पहला उदाहरण जानते हैं कौन होता है? और उसमें तो उनकी आंखें तक उसके अपने माँ बाप। और अगर माँ बाप बच्चे पे भरोसा नहीं करते ना, जिंदगी में वो कहीं पे अपने आप को भरोसे की काबिल नहीं देख पाएगा। हमेशा अपने बच्चों पर विश्वास करें, कभी भी अपने बच्चों पे चाहे वो कितनी भी गलतियां करें उन पे भरोसा करना ना छोड़ें, क्योंकि आपका अविश्वास आपके बच्चे को गलत मार्ग पे ले जाएगा, लेकिन आपका भरोसा उसके मन में एक विवेक को उत्पन्न करेगा कि मेरे माँ बाप मुझ पे विश्वास करते हैं। जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी उस समय भी मेरे अफेयर थे, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे माँ बाप की बदनामी का क्या होगा, मेरे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा। लेकिन जब मैं यीशु मसीह में आई, अफेयर करने के मौके तब भी थे। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद आपके पास अफेयर करने के मौके नहीं होते, लेकिन तब मैं एक बात को हमेशा ध्यान रखती थी कि अब मैं परमेश्वर को जानती हूँ और अब मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे माँ बाप भरोसा करके मुझे बाहर भेजते हैं।
चाहे मैं सेवकाई के लिए निकलती हूँ, चाहे मैं लोगों के घर जाती हूँ, चाहे मैं मिनिस्ट्री करती हूँ, चाहे मैं विजिट करती हूँ, चाहे मैं चर्च कैंप जाती हूँ, चाहे मैं कहीं भी जाती हूँ, मेरे माँ बाप मुझ पे भरोसा करते हैं और मैं अपने माता पिता का भरोसा नहीं तोड़ सकती। ये विवेक मेरे अंदर पहले नहीं था, लेकिन अब है, क्योंकि मैंने परमेश्वर को जाना है। और आपके बच्चे जब परमेश्वर को जानने वाले बच्चे के रूप में आगे बढ़ेंगे तो आप अपने बच्चों के अंदर ये बात देखेंगे। क्योंकि एक माँ बाप अगर अपने बच्चे पे भरोसा नहीं करता तो सबसे ज्यादा वो बच्चा टूटता है। आप खुद अपना भविष्य या बीता हुआ कल उठाकर देख लीजिए कि अगर आपके माँ बाप ने आप पे भरोसा नहीं किया तो आपके मन में कैसी भावना आती थी। मरियम ने हमेशा यीशु मसीह पर विश्वास किया। जब स्वर्गदूत ने आके बोला वो परम प्रधान का पुत्र होगा, तो गर्भवती होगी, उसने सारी बातें अविश्वास की थी। क्या देखा था मरियम ने, लेकिन उसने क्या बोला, जैसे प्रभु की इच्छा है वैसा मेरे साथ हो। ये तो जन्म तक था। जन्म के बाद में जब काना के विवाह में मरियम गई और वहां पे दाखला खत्म हो गया, ये वजह नहीं है, तो वहां पे भी यीशु मसीह की माँ यीशु के पास में गई और बोला इनका शरबत खत्म हो गया, कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गया। यीशु ने क्या जवाब दिया, है नारी मेरा तुझसे क्या काम है। मरियम ने फिर भी उसके सेवकों को बोला जो कुछ ये बोले वो करना। नकारात्मक जवाब सुनकर भी मरियम ने सेवकों को यीशु की बात मानने के लिए बोला। उसने अपने बेटे पर विश्वास किया। जब यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की, पवित्र आत्मा की, तो 120 लोग जो प्रेरितों के कार्य पहले अध्याय में आप देखते हैं, वहां मरियम भी मौजूद थी, क्योंकि उसने विश्वास किया कि मेरे बेटे ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा। और उसने विश्वास किया, स्वर्गदूत पर विश्वास किया, यीशु की बातों पर विश्वास किया। और अगर हम अपने बच्चों को सही बातों में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो हमें भी अपने बच्चों पे विश्वास करना नहीं छोड़ना है। तो ये बात कभी भी एक मां ना छोड़े कि कभी अपने बच्चों पे आप विश्वास ना करें। उसे विश्वास था, इसलिए जब स्वर्गदूत ने बोला तेरी जो कजन है इलिशिबा है वो 6 महीने से गर्भवती है, और जैसे ही ये इंसिडेंट खत्म होता है स्वर्गदूत उसके पास से जाता है मरियम से, मरियम सीधा उठ के इलिशिबा के घर चली जाती है। आपको पता है इलिशिबा का पति याजक था, और याजकों को पता चल जाता था अगर कोई उम्र समय शादी से पहले गर्भवती है, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और इलिशिबा के घर चली गई। वो डरी नहीं कि अगर जकरिया को पता चल गया मैं गर्भवती हूँ तो हमारी तो रीति है पत्थर मारो इतने ऐसी औरत को कि वो मर जाए, लेकिन उसने परमेश्वर पे विश्वास किया। जिसने वो गर्भ दिया है उस पे विश्वास किया। आपके बच्चे सही निकलेंगे इसका विश्वास आप अपने पे मत कीजिए, उस परमेश्वर पे कीजिए जिसने आपको ये संतानें दी है। चाहे बेटी है चाहे बेटा है, परमेश्वर की दृष्टि में दोनों बराबर है। दोनों को एक आप और एक दूसरी आपके रूप में देखिए। अगर दो है तो मेरी तो एक है, मैं दोनों आंखों से एक ही को देखती कि वो परमेश्वर ने दिया है। पीछे उतार चढ़ाव में मेरी बेटी के जीवन में, हम हर एक बच्चे के जीवन में आते हैं। जब मैं उसमें विश्वास नहीं करती तो वो बोलती है कि आप अभी भी मुझ पर डाउट करते हैं, और बहुत बच्चे ऐसा अपने पेरेंट्स से बोलते हैं। और मैंने उससे एक बात कही कि बेटा मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ और करूंगी, और जब जब मेरे मन में डर आएगा मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगी। अपने बच्चों के भविष्य के लिए जब वो बाहर निकलते हैं, लोगों में उठते बैठते हैं, बहुत से डर एक माओ को सताते हैं। शायद हम बच्चे लड़कियां जो है वो शायद अपने माओ के डर को ना समझ पाए। अपने बेटों के प्रति डर आते हैं, बेटियों के प्रति डर आते हैं, क्योंकि वो अलग अलग लोगों में उठते बैठते हैं। बहुत सी घटनाएं हम सुनते हैं, बेटियों के साथ ये हो गया, बेटियों के साथ वो हो गया। बहुत से डर हर एक के जीवन में आना स्वाभाविक है। मरियम के जीवन में भी आए होंगे, ऐसा हम नहीं मानते कि मरियम के जीवन में नहीं आए होंगे, लेकिन जो नहीं करना है वो ये है कि आप अपने बच्चे के लिए कभी भी प्रार्थना करना बंद ना करें। एक माँ की जिम्मेदारी होती है सिर्फ खाना खिलाना नहीं, सिर्फ अच्छे कपड़े पहना देना नहीं, केवल समाज में वो सही रूप से प्रस्तुत हो इतना ही काफी नहीं है।
हर एक माँ की जिम्मेदारी है प्रतिदिन हर क्षण जब भी आपके मन में ख्याल आता है अपने बच्चे के लिए कुछ भी नेगेटिव, उस नेगेटिव को प्रार्थना बना के परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। मरियम ने भी ये किया, परंतु यहाँ पे लिखा है लूका 2:19 में, परंतु मरियम ये बातें अपने मन ही मन में सोचती रही। कौन सी बातें? जो उसके बारे में बोली गई थी मंदिर के अंदर कि वो क्या होगा। जैसे उसे लाया गया उसका खतना करने के लिए, उसको वो मंदिर में समर्पण करने के लिए, बहुत सी भविष्यवाणियां वहां लोगों ने उस बालक के विषय में कही। मरियम चुपचाप उनको अपने मन में रखे रही और सोचती रही उन बातों के विषय में। जब चरवाहों ने आकर उसे दंडवत किया, बुद्धिमान लोग आकर उसे भेंट चढ़ा के गए, वहां पे लिखा है मरियम उन बातों को अपने मन में रखती रही। मन में रखना क्या होता है? अपने मन को परमेश्वर के आगे रखती रही, अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के आगे रखती रही। एक माँ कभी भी अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करना बंद ना करे। आपकी प्रार्थनाओं में वो ताकत है कि बिगड़े से बिगड़े बच्चे को भी सुधार के सही जगह पे लाके खड़ा कर सकता है। हम बहुत सी गवाहियां सुनते हैं जिनके द्वारा मेरे पति ने प्रभु यीशु मसीह को जाना। पास्टर तब कितने साल तक वो नशे में थे? 19 साल तक वो नशे के आदत थे, गिरफ्त थे, ड्रग एडिक्ट करे, नशीले पदार्थों से भरे हुए। और उनकी माँ तो पास्टर थी, पास्टर की वाइफ थी। विक्ट्री फैमिली सेंटर को ये शुरू करने वाले पास्टर रिक स्टीवर्ट की माँ की मैं बात कर रही हूँ। वो हर रोज अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती थी। अविश्वासी या विश्वासी के बच्चे नशे में चले जाए तो समझ में आता है, या तो पास्टर के बच्चे नशे में, कितनी शर्मिंदगी की बात होगी उनके लिए। लेकिन उस माँ ने अपनी प्रार्थना करना बंद नहीं किया। और एक दिन आया जब परमेश्वर ने उस बेटे से मुंह दर मुंह बात की और उसके जीवन को बदला, और आज वो सेवकाई कर रहा है। भारत में आके सेवकाई की, आज कनाडा में सेवकाई कर रहे हैं। प्रार्थना में वो ताकत है जो आपके बच्चों के जीवन को बदल सकती है, उनकी मंजिल को बदल सकती है, उनके भविष्य को बदल सकती है। इसे कभी भी अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करना बंद ना करें। अपने बच्चों से प्यार करना कभी माँ बंद ना करें। अपने बच्चों को पर विश्वास करना कभी हम बंद ना करें, और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना कभी हम बंद ना करें। ये हम मरियम के जीवन से सीखते हैं। याद रखिए, आप अपने बच्चे के लिए एक परफेक्ट मदर है। आपका बच्चा जो आपको सौंपा गया है, परमेश्वर आप पे भरोसा करता है कि आप वो काबिल माँ है जो इस बच्चे को वो बना सकती है जो परमेश्वर बनाना चाहता है। और ये परमेश्वर से जुड़ के ही हो पाएगा। आप और मैं परमेश्वर से अलग होकर कभी अपने बच्चे को वो नहीं बना पाएंगे जो परमेश्वर बनाना चाहता है। मेरी बच्ची आज 10वीं क्लास में है। बहुत बहस होती है, कॉमर्स लूं, आर्ट्स लूं, कॉमर्स लूं, आर्ट्स लूं, बड़ी लड़ाई चलती है। वो हर बार मेरे पास आती है, मम्मी आप बताओ कि मैं क्या लूं। मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता, उससे पूछिए। मेरा ज्ञान सीमित है, शायद मैं ज्यादा उतनी पढ़ी लिखी ना हूँ, भविष्य के बारे में ज्यादा ना जानती हूँ, टेक्निक के बारे में ज्यादा ना जानती हूँ, खर्चों के बारे में ज्यादा ना जानती हूँ। मेरा ज्ञान सीमित है। इस तरीके से समय बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं। मुझे नहीं पता बेटा तेरा भविष्य कहाँ सुरक्षित होगा, लेकिन उसको पता है। आज उससे पूछ कि मुझे आगे क्या, क्योंकि मुझे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर ने तुझे नहीं सौंपा। मैं अपने मन की बात आपसे कि तू मेरी बेटी जरूर है, मेरी कोख से पैदा जरूर है, मेरे घर में आई जरूर है, लेकिन मेरी इच्छा पूरी करने के लिए तू मेरे घर में नहीं आई है। ना मुझे अपनी इच्छा को तेरे जीवन में पूरा करना है बेटा, मुझे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है तेरे जीवन में। मुझे तुझे परमेश्वर के मार्गों में चलना सिखाना है, मुझे तुझे परमेश्वर की आराधना करना सिखाना है, मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए तुझे खड़ा करना है। हाँ, मैं चाहती हूँ सेवकाई के संघर्षों को देखने के कारण मैं ये भी चाहती हूँ तू कमाई भी करे और तू सेवा भी करे, ताकि तू डिपेंड ना हो, फाइनेंशियल संघर्ष में कभी ना आए बेटा। ये मेरी इच्छा जरूर है, लेकिन फिर भी कहती परमेश्वर ये मेरी इच्छा गलत है, मेरा अविश्वास है तेरे प्रति, तो मुझे क्षमा कर। अगर तू चाहता है वो पूरे समय तुझे अपना जीवन दे दे तो मैं तैयार हूँ उस चीज के लिए।
क्योंकि उसका मालिक इस संसार का नहीं, दुनिया का होगा, जो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखता है। आज याद रखिए, आपके बच्चे आपको परमेश्वर ने जो दिए हैं उसकी योजना पूरी करने के लिए दिए हैं, उसके उद्देश्य को पूरा करने के, हमारी मर्जी नहीं। आज हमारी मर्जी थी हम यहाँ पे बैठे, किसने सोचा था मैं यीशु को ग्रहण करूंगा, विक्ट्री फैमिली सेंटर विनोबापुरी चर्च में आऊंगा? आपने सोचा था? मुझे नहीं लगता। ये परमेश्वर की योजना थी। हमने अपने जीवन में अपनी योजना को पूरे होते नहीं देखा तो अपने बच्चों के जीवन में क्या सीखेंगे? पहली बात तो वो हमारी तरफ से है ही नहीं। हमें दिए किसने? परमेश्वर ने। किसने तय किया मेरे घर में पैदा हो? परमेश्वर ने। किसने तय किया कि ये आपके माता पिता बने? परमेश्वर ने। ना हमने अपने बच्चे का लिंग डिसाइड किया, ना हमने अपने बच्चों का रूप डिसाइड किया, ना हमने कब डिसाइड किया, ना हमने उनके कुछ और डिसाइड किया। हम होते कौन है? अपने बच्चों के भविष्य का निर्णय करने वाले। जिसने दिया है उस पे भरोसा कीजिए। मेरी बेटी जब 6, 7, 8 महीने की थी और उस समय पे वो बहुत बीमार हुई और पास्टर पीटर उस समय पीएचडी के लिए सिंगापुर गए हुए थे। मैं रात को रो रही थी क्योंकि उसे बुखार बहुत तेज था और मैं डर रही थी कि मेरा पति भी यहाँ नहीं है और रात में भागना पड़ेगा तो मैं अपने बच्चे को कहाँ लेके भागूंगी। और जो मेरे साथ है वो भी सिंगापुरियन है, वो भी यहाँ पर कुछ नहीं जानती। हाँ, मेरा परिवार पास में है, लेकिन पति का पास होना और परिवार के पास होने में बहुत फर्क होता है। और इन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, प्रार्थना कर दी, सब कुछ हो गया। इन्होंने फोन रखी कि मेरा मन शांत नहीं था अंदर से। लेकिन उस समय परमेश्वर ने मुझे एक बात बोली कि जब तेरे पास ये बेटी नहीं थी और मैंने तुझसे कहा अगर मैं दूंगा तो तू क्या कहेगी? और मैंने कहा तेरे अनुग्रह से पाया है मैंने। परमेश्वर ने कहा जब तेरे पास नहीं थी तब भी तू इसकी मांग बंद कर इसको संभालने में योग्य रही थी, और आज जब मैंने दिया है तो तू मत सोच कि तेरे करने से ये ठीक होगी, तब तक मैं इसे स्पर्श ना करूं। 2019 में दिसंबर आया, मुझे फिर से अपनी बेटी को लेकर चिंता होने लगी। उसका जन्मदिन मनाया, सब कुछ हुआ और मैंने कहा परमेश्वर मुझे अपने बच्चे के भविष्य के लिए डर लगता है कि मेरी बेटी का भविष्य क्या होगा। और परमेश्वर ने मुझे बोला जब अनुग्रह से तूने पाया है तो ये जीवन भर सब कुछ हर भरी आशीष मेरे अनुग्रह से पाती रहेगी। जो तूने सोचा भी नहीं है तो वो दूंगा तेरी बेटी को। ध्यान रखिए, हमारे बच्चे परमेश्वर ने दिए हैं। मत सोचिए कि आप उन्हें कुछ दे रहे हैं, वो परमेश्वर आपको देगा ताकि आप उन बच्चों को पाल सके, उन बच्चों को बड़ा कर सके। बस एक बात ध्यान रखिए, वो बनाइए जो परमेश्वर आपके बच्चों को बनाना चाहता है। अपनी इच्छा को मत थोपिए। बच्चे में ना समझे, गाइड करना, समझाना हम सभी माँ बाप का फर्ज है, लेकिन अपने बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना कीजिए, अपने बच्चों पे भरोसा कीजिए, अपने बच्चों को प्यार करिए। उतार चढ़ाव हर परिवार में आते हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों के साथ मिलकर रहना है और उन्हें मजबूत रखना है ताकि कल वो भविष्य बने जो हम अपने जीवन छोड़े तो एक सही भविष्य अपने देश को देके जाए। जैसे बच्चे हमारे हैं, कहते हैं हमारे जवान हमारे देश का भविष्य। आज हमारे बच्चे हमारी कलीसिया का भविष्य, आज हमारे बच्चे हमारे समाज का भविष्य, आज हमारे बच्चे हमारे परिवार का भविष्य। आप जैसे बच्चे देना चाहते हैं वैसा बच्चों को बनाइए। अगर हम सच बोलने वाला बनाना चाहते हैं ताकि सच्चाई बनी रहे तो अपने बच्चों को सच बोलने वाला बनाइए। परमेश्वर ने हमें दिया है, हम परफेक्ट मदर नहीं है, ये बात याद रखिएगा। मरियम ने भी गलती की, एक दिन हम कभी अपने बच्चे को भूले नहीं है। मरियम को तो एक दिन तक पूरा दिन पता ही नहीं था मेरा बच्चा खो गया है, एटलीस्ट हम उतने नहीं गए। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम उस माँ से सीखें कि कोई भी माँ परफेक्ट नहीं होती। हर एक माँ गलतियां करती है जब वो अपने बच्चों को बड़ा करती है, लेकिन परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ है। आप अपने बच्चे के लिए परफेक्ट मदर हैं, आपके बच्चे आपके लिए परफेक्ट बच्चे हैं। परमेश्वर ने आपको दोनों को सोच समझ के जोड़ा है। उस परमेश्वर का आदर करें अपने बच्चों में।
अपने बच्चों के लिए पे हमेशा विश्वास करें, कभी अपने बच्चों पे अविश्वास ना कीजिए। हमेशा अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। जब भी आपको कोई भी फिक्र होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, घुटनों में नहीं है, बर्तन धोते, खाना बनाते, चलते फिरते, जो भी चिंता आती है, मरियम ने सब बातों को अपने मन में रखा। आप भी अपने बच्चों की से जुड़ी हुई हर एक बात को अपने मन में रखिए। परमेश्वर ने अगर आपके बच्चों के लिए कोई वायदा किया है, हमेशा उस वायदे को लेकर परमेश्वर के आगे बैठिए। जैसे मैंने कहा, मुझसे परमेश्वर ने वायदा किया है, इसे जब भी मुझे अपने बच्चे की चिंता होती है, मैं उस अनुग्रह के वचन को याद रखती हूँ कि उसके अनुग्रह से पाया है, उसका अनुग्रह उसके लिए काफी होगा। वो हर वो चीज पालेगी क्योंकि उसने दिया है मुझे उस पर भरोसा है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए परमेश्वर पे भरोसा रखें। आपने नहीं मांगा था, आपने नहीं चाहा था, आपने नहीं डिसाइड नहीं किया, आपने ये डिसाइड नहीं किया कब पैदा होगा, आपने ये तय नहीं किया रंग कैसा होगा, तो आप और मैं कैसे तय कर सकते हैं? परमेश्वर चाहता है हम अपने बच्चों को बुद्धि में भी बढ़ाएं, शरीर में भी बढ़ाएं, परमेश्वर के प्रेम में भी बढ़ाएं, परमेश्वर के अनुग्रह में भी बढ़ाएं, ताकि वो सच्चे जीवित परमेश्वर को जाने। तो आइए समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, परमेश्वर से सहायता मांगेंगे कि परमेश्वर आज मेरी और आपकी सहायता करे। हम परफेक्ट मदर नहीं है, अगर हमने गलतियां करी हैं अपने बच्चों के पालन पोषण में, तो उसके लिए आप अपने आप को दोषी मत समझिए। हर एक माँ परफेक्ट है। यीशु मसीह को जिसे परमेश्वर ने यीशु को जिस हाथों में सौंपा, जिस माँ को सौंपा, वो भी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन वो सही माँ थी जो यीशु को जन्म देगी। आज जो बच्चे आपको सौंपे गए हैं, आप उनके लिए सही माँ बाप है। परमेश्वर ने आप पे भरोसा किया है आपके बच्चों के लिए। आप परमेश्वर पे भरोसा करें कि परमेश्वर आप मेरे साथ हैं, आपका अनुग्रह मेरे साथ है, इसलिए मैं बच्चों की जिम्मेदारियों को ले पाऊंगी, कर पाऊंगी। परमेश्वर अपने बच्चों पे अगर कभी अविश्वास दिखाया है या विश्वास नहीं करते, तो आज मैं आपसे कहूंगी अपने बच्चों पे भरोसा करिए। ये आपके बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, वरना हमेशा वो कॉन्फिडेंस नहीं रख पाएंगे, अपने पे भरोसा नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उनके माँ बाप ने कभी उन पे भरोसा नहीं किया। ये उनकी जड़ों को कमजोर कर देगा। कलीसिया, अपने बच्चों पे भरोसा कीजिए। अपने बच्चों के लिए हमेशा प्रार्थना, जब भी आपको लगे, जो भी आपको गलत लगे, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। आपके बच्चों की डेस्टिनी आप प्रार्थनाओं से बदल सकते हैं, उनका भविष्य आप प्रार्थनाओं से बदल सकते हैं। अंधकार की बातों पे नहीं, परमेश्वर के वचन पे भरोसा कीजिए, जो कहता है मुझसे प्रार्थना करेगी मैं तेरी सुनूंगा। उससे सुना है हमेशा हर एक प्रार्थना को। बाइबल उठा के देखिए, हर एक माँ की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी है, वो आपकी प्रार्थना भी सुनेगा। हो सकता है आज आपका संघर्ष का समय, लेकिन भरोसा रखना मत छोड़िए, क्योंकि वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। आज अपनी प्रार्थनाओं पे, उस प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर पे भरोसा कीजिए कि वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। आइए समय प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, से रिक्वेस्ट करके वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। Let us come into the presence of the Lord. आइए परमेश्वर की उपस्थिति में इस समय अपने आप को लेकर आए। If we are mothers and we are struggling in any area that God is speaking to us, अगर आज हम माँ हैं और जो क्षेत्रों के विषय में आज हमने वचन से सीखा है, आप किसी भी क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, it's time to come before the Lord. तो ये समय है परमेश्वर के आगे उन संघर्षों को Say, Lord, help me to believe in my children. आज मदद मांगे परमेश्वर, में अपने बच्चों पे भरोसा कर पाऊं, इसमें मेरी मदद कीजिए। Lord, help me to train them, to grow them in the ways of the Lord. मेरी सहायता कर परमेश्वर कि मैं तेरे मार्गों पे अपने बच्चे को चलाने का आज निर्णय ले पाऊं, उन्हें सिखा पाऊं तेरे वचनों को। Lord, help me to pray every day for my children, Lord. मेरी परमेश्वर से सहायता मांगी प्रभु, मेरी सहायता कर कि प्रतिदिन मैं अपने बच्चों के लिए आपसे प्रार्थना करने वाली माँ बनूं। Lord, help me to get connected with you daily, Lord, so that I may do what
what you want me to do in my children's life. आज प्रभु मैं तुझसे जुड़ूं अपने बच्चों के लिए, ताकि मैं अपने बच्चों में वो कर पाऊं जो तू मेरे द्वारा मेरे बच्चे में करना चाहता है प्रभु। If today we are mothers and we need God's help, अगर आज हम माँ हैं और हम परमेश्वर की सहायता को मांगना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, it's time to stand on our feet ये and say, समय- Lord, help me, Lord. परमेश्वर के आगे खड़े होकर परमेश्वर से मदद मांगने का, कि परमेश्वर आज अपने बच्चों को संभालने में, प्रार्थना करने में, उन्हें बड़ा करने में, उनकी देखरेख करने में, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु आपने मुझे दिया है, आप ही से मैं मदद मांगती हूँ We may परमेश्वर। see our weaknesses as we have seen from the Word of God. आज हम अपनी गलतियों को देख सकते हैं, अपनी कमजोरियों को देख सकते हैं, जैसे हमने मरियम की गलती को भी देखा बाइबल से। Say, Lord, help me to overcome my weakness as mother, Lord. आज परमेश्वर से मदद मांगे, परमेश्वर एक माँ होने के नाते जो भी कमजोरियां आज मैं अपने में देखती हूँ, आज मुझे उन कमजोरियों को भी छोड़ने में, उन पर भी जय पाने में मेरी मदद कर। I may be a mother for the purpose why you have kept me. क्योंकि परमेश्वर में मैं वो माँ हूँ जिसको तूने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरे बच्चे के जीवन में रखा है। Today show me your plan, Lord. आज परमेश्वर तू अपनी योजना मेरे बच्चे के जीवन के प्रति मुझे दिखा। Remove my fears, Lord. मेरे डरों को जो मेरे बच्चों के लिए है प्रभु से तू हटा पिता परमेश्वर। Lord, help me to raise the child in your ways, Lord. प्रभु तेरे मार्गों पे चलने वाला बेटा बेटी मैं बना पाऊँ, इसमें मेरी मदद कर परमेश्वर। Let us come before the आइए Lord. परमेश्वर के सामने आए इस समय Ask God's help. परमेश्वर से मदद मांगे अपने बच्चों का पालन पोषण करने के Oh, we लिए। thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Today we may be children here. आज हम बच्चे हो सकते हैं यहाँ जो बैठे हैं। We might find that our mothers are not right mothers. आज हम देख सकते हैं हमारी माएँ कई बार परफेक्ट नहीं है, सिद्ध नहीं है, जो गलतियां ना करें। And we might see the weaknesses, we might see their shortcomings and we say, you are not a good mother. और आज हम शायद उनकी कमियों को देख के, उनकी गलतियों को देख के, उनकी कमजोरियों को देख के, उनकी अशिक्षा को देख के उन्हें तुच्छ समझते हो या माँ होने की योग्य ना समझते हो। आज Today God is saying, she is the perfect mother. लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है, जो माँ मैंने तुझ पे ठहराई है वो तेरी सबसे अच्छी माँ है। If you are the child here, अगर आप वो बच्चे हैं यहाँ पर, you despised your mother. आपने अपनी माँ को तुच्छ जाना है अपने जीवन में, अगर You didn't like your mother. आप अपनी माँ को पसंद नहीं करते, अगर You may not agree with your mother. आप अपनी माँ की कई बातों से सहमत ना हो, ऐसा भी हो सकता है। Today come in the presence of God लेकिन and आज say, Lord, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर ये कहे, बेटी thank you that you chose this lady for my mother. परमेश्वर के आगे खड़े होकर धन्यवाद करें कि परमेश्वर धन्यवाद कि तूने इस माँ को मेरे जीवन पे रखा है। Let's just say thank God. आज for this. परमेश्वर का अपनी माँ के लिए धन्यवाद करें इस समय We may पर। stand up in our place आप and अपनी pray for जगह our पे खड़े mothers. होकर अपनी माँ के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं इस समय कि Thank परमेश्वर God धन्यवाद for the कि तूने mothers. तूने इस माँ को मेरे पालन पोषण के लिए इस परिवार में मुझे रखा है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। God doesn't make the mistakes. परमेश्वर गलती नहीं करता, मेरी बेटियों मेरे बेटों इस बात को समझो। God has chosen perfect mother for you. परमेश्वर ने हर एक कलीसिया को और हर एक परिवार में एक सही माता पिता को ठहराया है। It's time to say thank you, ये परमेश्वर Jesus. के आगे अपने माता पिता के लिए धन्यवाद करने का Change समय my है। heart. अपने मन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बदलने का समय Help है। me to respect my mother. Lord. आज मदद मांगने की जरूरत है कि परमेश्वर अपनी माँ का आदर करने में मेरी मदद कर। Help me, Lord, to say thank you for अपनी my माँ mother. की Lord. बलिदानों के लिए उसको धन्यवाद देने वाला मन परमेश्वर में Thank God for the sacrifice your mother has आज made जो for you. जन्म से लेकर अब तक माँ बलिदान करती आई है, उस बलिदान का परमेश्वर को धन्यवाद दे इस समय पर। Let's just thank the Lord. परमेश्वर के आगे धन्यवाद दे बेटियों इस Let's समय come माँ के before the लिए। Lord. परमेश्वर के आगे आकर मदद मांगे इस समय And पर। let's just say, Lord, help me, Lord. परमेश्वर से मदद मांगे, धन्यवाद करें परमेश्वर का। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you. सच्चे जीवित पिता, धन्यवाद देती हूँ हर एक माँ जो यहाँ उपस्थित है पिता। आज गलतियों के बावजूद पिता आप माँ होने की जो एक सम्मान देते हैं हर एक माँ को, प्रभु उसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता। आज हर एक माँ के लिए प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु, जो आज हमने सीखा है प्रभु कि आपने तय किया है उन्हें माँ होने के लिए पिता परमेश्वर।
कि इन बच्चों पे वो माँ होगी, ये प्रभु उन्होंने नहीं, आपने तय किया है पिता परमेश्वर। आज उन्हें प्रभु इस बात को समझने में मदद कीजिए प्यारे पिता। आज बच्चों की भी सहायता कीजिए कि वो भी समझ पाए कि ये परमेश्वर है जिन्होंने उन्हें माता पिता दिए हैं पिता परमेश्वर, ताकि हर एक बच्चा अपने माँ का आदर करने वाला बने पिता परमेश्वर। आज जो भी गलतियां माओ ने कर दी पिता अपने बच्चों के पालन पोषण में, हर एक माँ के लिए और अपने लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। आज प्रभु हमें भी सहायता दीजिए, हर एक माँ को सहायता कीजिए पिता, कि हम वो गलतियां दोहराने वाले ना बने पिता परमेश्वर। आज उन गलतियों उन कमियों पे काम करने वाले और अपने बच्चों के लिए आशीष बनने में हर एक माँ की मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता। आज प्रभु जैसे मरियम ने अपने बच्चे पे विश्वास करना, अपने बच्चे के लिए परमेश्वर की योजना पे विश्वास करना कभी बंद नहीं किया पिता परमेश्वर, ऐसे हर एक माँ के लिए मदद मांगती हूँ कि हमारी भी मदद कीजिए। या हम आपकी जो भली योजना आपने हमारे बच्चों के लिए रखी है पिता परमेश्वर, हम भी अपने बच्चों के लिए हमेशा आप पे भरोसा कर पाए पिता परमेश्वर। इसमें प्रभु हर एक माँ की मदद और सहायता कीजिए पिता। जैसे मरियम ने हमेशा जो बातें प्रभु अपने बेटे के लिए थी उसे मन में रखकर हमेशा आपके आगे प्रार्थना की पिता, आज हर एक माँ की सहायता कीजिए कि अपने बच्चों के लिए हर परिस्थिति में, हर एक समस्या में, हर एक उतार चढ़ाव में एक प्रार्थना करने वाली माँ के रूप में खड़ी हो पिता, जो अपने बच्चों के जीवन से हर गलत बात को हटा सके और सही बातों में उनकी मार्गदर्शक बन सके पिता परमेश्वर। हर एक बेटी के लिए प्रार्थना मांगती हूँ, हर एक बेटे के लिए प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु जी, मदद कीजिए पिता हम में से हर एक को पिता। बीते गए समय में अगर हमने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया तो प्रभु आज हमारी गलतियों को क्षमा करें पिता। आज जब हम माता पिता के संदर्भ में पिता आपकी योजना को समझ रहे हैं प्रभु, जो आज हर एक बेटे बेटी की मदद कीजिए कि हम अपने माओ के बलिदान को, अपने माओ के प्रभु आज प्रेम और उनके स्नेह को समझ कर उनका आदर कर पाए पिता परमेश्वर। आज अपने आप को उनकी अधीनता में हर एक बच्चा रख पाए प्रभु, इसमें मदद कीजिए पिता। आज ऐसा आपका वचन कहता है जब तेरी माँ बूढ़ी हो जाए तो उसे तुच्छ ना जानना प्रभु। आज उनकी उम्र के कारण अगर हम उन्हें तुच्छ जानते हैं तो उसके लिए हमें क्षमा करें पिता। हमें अपनी माँ का आदर करने में हमारी मदद कीजिए प्यारे पिता। ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हो पिता, चाहे उपस्थित हो सभी माओं के लिए, सभी बच्चों के लिए आज यीशु मसीह के नाम से आशीष और आपके वचन के अनुसार परिवर्तन की विनती करते हैं पिता। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपसे बैठ सकते हैं इस समय पर। एक बार फिर से विक्टरी फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। ऑनलाइन के माध्यम से जो जुड़े हैं हम आपका भी स्वागत करते हैं। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़ते रहें। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू। जय मसीह की।